हरे कृष्णा। अर्थ कमाना आपका अधिकार है, किंतु आप अर्थों को खर्च करना आपका अधिकार नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्थिक वीडियो है। मैंने जो अर्थ देने वाला, जानकारी देने वाला, उसे ज़रूर जानकारी लेना। ये बात शास्त्र में कहा गया, स्वयं भगवान कह रहे। भगवत गीता में प्राय तो लोगों में देखा हूँ, स्कूल टीचर लोग इस श्लोक को बोल देते, बच्चों को बताने के लिए बताएंगे, किंतु उनका मीनिंग वो लोग प्राय तो 99% लोग नहीं जानते, किंतु बोलेंगे। ये श्लोक बोले, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक लाइन तो बोल देंगे। कर्म करने का अधिकार है भगवान कहते हैं, किंतु फल भोगने का अधिकार नहीं बोले भगवान बोल रहे हैं। कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म का जो फल आप भोगता नहीं है, उसका अधिकार नहीं। मालिक नहीं, फल का आशा भी ना करो, भगवान कह रहे। ये बात नहीं बोलते। कर्म करेगा कोई बिना फल में, बिना कामना में, बिना अर्थ प्राप्ति से कौन कर्म करेगा, किंतु भगवान कह रहे ऐसा बात। इसको अर्थ को हमको समझना चाहिए, क्यों भगवान कहे ये बात को। ये बात को इसलिए भगवान कह रहे हैं, जैसे ही आप कोई फैक्ट्री में हो, कोई संस्था में हो, कोई सोसाइटी में काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कोई काम करते हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर रूप में काम करते हो, और आपके काम करने में जो आपकी अंदर में है गुणवत्ता है, अब फैक्ट्री के लिए बहुत अर्थोपार्जन हो रहा है। फैक्ट्री के लिए अर्थोपार्जन करना आपकी काबिलियत है, जो काबिलियत के कारण से बहुत धन उपार्जन कराया आपके माध्यम से, किंतु अर्थ उपार्जन होने के बाद भी जो अर्थ आप भुगतान नहीं हो सकते, मालिक नहीं हो सकते। वो अर्थ को लेके अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर सकते आप। क्यों? का फैक्ट्री का मालिक और कौन है? आप तो एक एम्प्लॉयर है, काम करने वाले हो। एक काम करने वाले, एक एम्प्लॉयर, वो भले ही अर्थ उपार्जन कर रहा है, फैक्ट्री के लिए धन उपार्जन कर रहा है, किंतु वो इसका अर्थ को एक एम्प्लॉयर भोग नहीं सकता। ये बात को ईशोपनिषद में कहा गया। ईशोपनिषद की प्रथम श्लोक में कहा गया, ईशावास्य जगत सर्व, ईशावासम इदम सर्वम जगत किंचित जगत्या जगत, जत किंचित जगत्या जगत, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागुध कस्यचित धनम। इसका अर्थ यही है इस ब्रह्मांड के भीतर कि प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। कहा गया ईशावास्यम जगत सर्वम, जो कुछ इस संसार में देख रहे हैं ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का संपत्ति है। भगवत गीता में भगवान भी कहे ये बात को। जो कुछ संसार देखते भौतिक संसार, मैं उसका उत्पत्ति के कारण है, मैं उसका मालिक हूँ, स्वामी हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यकता है। उन्हीं वस्तु को जितना आवश्यकता शरीर चलाने के लिए, भगवान गीता में ये बात बताई, शरीर चलाने के लिए, देह को चलाने के लिए आवश्यक जितना ही, इतना इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रयास वो इकट्ठा करते, धन संग्रह करते हैं, अत्याहार में चला जाता है, उसके लिए दंड भोगना पड़ता है। आवश्यकता वस्तुएं आवश्यक, जो शरीर निर्वाह के लिए, भगवान गीता में है, शरीर निर्वाह मात्र, शरीर के चलाने के लिए शरीर जितना आवश्यक, इससे ज़्यादा नहीं। यदि ज़्यादा थोड़े से वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए यदि लगा देते, ज़्यादा लगा देते, वो शरीर तो बीमारी पैदा करता है, उन्हें आगे दंड भोगना पड़ेगा। आवश्यक है। और जो उनके भाग के रूप में नियत दिया गया, जितना भाग में दिया गया अपने शरीर चलाने के लिए, इतना ही
उसको ग्रहण करे। मनुष्य को भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसी की है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, और दूसरा वस्तु और दूसरा किसी का भली भांति जानकर कभी खर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे, उदाहरण देखेंगे, जानवरों को क्यों दंड नहीं मिलता, जानवर लोगों को क्यों उनको जमदंड क्यों लागू नहीं होता। एक जानवर हो, एक चिड़िया हो, यदि आप प्रॉपर उदाहरण देते हैं, एक बुरी गेहूं रोड में डाल देते हैं, चिड़िया आएगा तो अपनी चोंच में जितना खाना इतना खा के जाएगा, वो ज़्यादा नहीं कि संग्रह करेगा, नहीं इकट्ठा नहीं करेगा। एक सांड बैल आएगा, अपनी जितना खाएगा वो खा के चला जाएगा। किंतु मनुष्य यदि मिल जाता है सूखा सा, पूरा बुरी को उठा के लेके चला जाएगा। यही है उसकी कारण अधिक संग्रह कारण। जितना आवश्यकता इतना वो स्वीकार नहीं करता है। जितना आवश्यक शरीर नियंत्रण के लिए, शरीर चलाने भाग के लिए यदि कोई खर्चा चलता है, संसार सभी संभाव आ सकता है, सुखी हो सकता है और खुद भी सुखी रह सकते हैं। और अधिक इसलिए कहा जाता है आप अर्थ कमाने के लिए अधिकार है। बोलेगा कोई आलसी हो जाएगा, भगवान इसीलिए बोलते माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्त्व कर्माणी। ऐसा नहीं मेरे कर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्म नहीं करूँगा, आलसी। भगवान इसे सत्र कर दे, बोलते नहीं, कर्म करना पड़ेगा। कारण संसार तो मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्म करना पड़ेगा, किंतु भोगता कर्म फल को भोगना अधिकार नहीं। जितना आवश्यक है इतना आपको दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। इसलिए हमको ये अर्थ समझना है। हम बोले हम बहुत पैसा कमाते हैं, अपनी कमाई है, अपनी धन है, ऐसा भावना लेना ये बंधन के कारण है। संसार बंधन टूटेगा नहीं, अब बार बार जन्म मृत्यु चक्र भोगना पड़ेगा। और अर्थ कमा कर लोभ करिए था, इसके लिए हमको आगे जा कर कि कोई सांप बिच्छू शरीर न मिल जाए, चलो चिट्टी शरीर न मिल जाए, ऐसा संग्रह करने हैं। भगवान संग्रह करने के लिए देंगे नहीं। अगला शरीर को कितना साल के लिए हम संग्रह करेंगे, कितना दिन के लिए रखेंगे, ये विचार करना चाहिए। हम धन इकट्ठा करते हैं कितना दिन के लिए, कितना साल के लिए, और इसके बाद मृत्यु तो होगा, मृत्यु होने तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी बात है लोगों को लोगों के लोचन में आने के लिए। इसलिए आपको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।